दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करूंगा वो एक ऐसे बंदे की है जो कि बेचारा एक कार के अंदर फंस कर रह गया है। दरअसल मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। होता क्या है कि हम एक ऐसी जगह को देखते हैं कि जहाँ पर चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं और इसी के चलते वहाँ पर एक सीरो नाम का बंदा आता है जो कि सामने खड़ी कार को चुराना चाहता है। तभी वह कार के गेट को खोलता है तो वह तुरंत खुल जाता है। वह बड़ा खुश होता है। सीरो एक चोर है जो कि सारे उल्टे सीधे काम करता है। अब जब वह अंदर कार के था तो वह चुराने लायक सारी चीजें निकाल लेता है और सारा काम फटाफट निपटाने के बाद और वहां से निकलने की तैयारी करता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वह दरवाजा नहीं खुल पाता। वह सारे दरवाजे ट्राई करता है पर उनमें से कोई भी नहीं खुल पाता। अपने दोनों पैरों से जोर लगाता है और शीशा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता क्योंकि यह गाड़ी फुल्ली बुलेट प्रूफ होती है। बाद सीरो दरवाजे के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़कर अंदर हाथ डालकर खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाजा खोलते वक्त उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वह अपनी गन निकालता है और शीशे पर शूट करता है तो गोली रिफ्लेक्ट होकर उसके पैर में लग जाती है जिससे सीरो को और परेशान हो जाता है। खून को रोकने के लिए वह अपने पैर पर अपनी टी शर्ट लपेटता है। तभी बाहर एक लड़की आती है और शीशे में देखकर लिपस्टिक करती है। इससे यह पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज्ड होते हैं। बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई मालूम पड़ता। इसके बाद वह औरत वहां से चली जाती है। सीरो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है जिससे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। सीरो यहाँ बहुत ही ज्यादा फंस जाता है। उसके पास खाने पीने की कुछ भी नहीं होता। बस अगर होता है तो एक पेप्सी होती है जिसे पीकर वह अपना काम चला लेता है। पहली रात उसकी उसी कार में निकल जाती है। अगली सुबह जब सीरो जागता है तो वह रेडियो को वापस लगाता है जो उसने चुराया था। वह कार में म्यूजिक बजाता है और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। इसी दौरान उस कार में एक कॉल आती है। सीरो कॉल को उठाता है तो इस कॉल करने वाला आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फरारी है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है। इस पर सीरो कहता है कि मुझे इस कार से बाहर निकालो। इस पर एनरिक कहता है कि इस गाड़ी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। सीरो एनरिक से गाली देते हुए कहता है कि मादरचोद मुझे यहाँ से बाहर निकाल। इसके तुरंत बाद फोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाता है। एसी चालू होने के कारण गाड़ी में ठंड बढ़ने लगती है। सीरो अपनी शर्ट दोबारा से पहन लेता है। वह एसी को अपने पैंट के कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद फिर से कॉल आती है। सीरो उसको दोबारा से गाली देता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद एनरिक फिर से कॉल काट देता है। सीरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वह उससे हेल्प मांगता है। पुलिस वाला कार को चारों तरफ से देखता है और कार का चालान काटकर चला जाता है। कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि उसके सारे शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर भले ही बारिश हो रही थी लेकिन अंदर सीरो प्यास से मर रहा था। अब फिर से कॉल आती है। सीरो एनरिक से पानी के लिए कहता है। एनरिक उसको पानी बता देता है। वह बैक साइड गाड़ी के एक पाइप से पानी बोतल में भरता है। हालांकि वह पानी देखने में साफ नजर नहीं आ रहा था लेकिन वह उसको पी लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी। उसे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। अब एनरिक कार में गर्म एसी चालू कर देता है जिससे कि सीरो की हालत खराब होने लगती है। उसको इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि वह गाड़ी में रखी किताब को ही खाने लगता है। अब जब उसके पास पानी नहीं था तो वह अपने पेशाब को ही पीने लगता है। इसके बाद बाहर एक और चोर आता है और इस कार को खोलने की कोशिश करता है मगर तभी वहां पर कुछ आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़कर खूब पिटाई करते हैं। बाहर इतनी ज्यादा हलचल हो रही थी मगर अंदर कार के कोई बंदा इतना ज्यादा परेशान है किसी को कुछ पता नहीं था। अब रात हो जाती है। अगली सुबह
एनरिक का फिर से कॉल आती है। एनरिक उससे कहता है कि पीछे की साइड में एक डेस्क के नीचे चॉकलेट का सैचेट रखा हुआ है जिसे तुम खा सकते हो। अब उसे चॉकलेट खाने के बाद अच्छा महसूस होता है। बहुत कोशिश करने के बाद सीरो आखिरकार दरवाजे में एक छोटा सा होल कर देता है, मगर ये होल इतना छोटा होता है कि उससे कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि मेरे पास अरीना और रोनल की खबर है। इन दोनों का नाम सुनकर सीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे। सीरो उससे पूछता है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो, तो इस पर एनरिक कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते हैं और जीतने के बाद तुम वहां से चले गए हो। ये सुनकर सीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। जो बैटरी सीरो ने बाहर रखी थी अब वह उसको फ़ोन में डालता है। फ़ोन ऑन हो जाता है। वह तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ फ़ोन नहीं उठा पाती, जिससे सीरो वॉइसमेल छोड़ देता है। इसके बाद मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। अब सीरो बार बार कार के स्टार्ट बटन को दबाता है। कुछ समय के बाद कार स्टार्ट हो जाती है। कार रिवर्स मोड में लगी हुई थी तो कार तेजी से पीछे की तरफ जाती है और एक दीवार में ठुक जाती है। इसके बाद सीरो कार से बाहर निकलता है और सीधा एक शॉपिंग मॉल में जाता है। वह कुछ खाने पीने की चीजें उठाता है और टेबल पर जाकर खाने लगता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और वह कहता है कि तुम्हें इन सब के लिए पे करने होंगे। तो इस पर सीरो अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। सीरो की हालत बहुत खराब है, वो मायूस है, टायर्ड फील कर रहा है, फर्स्ट एड है। तभी वह अपनी गन निकालता है और अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन में कोई भी बुलेट नहीं होती तो वह बच जाता है और रोने लग जाता है। तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है। एनरिक उसके सामने आता है, लेकिन सीरो उससे अपने सामने देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। एनरिक कार के अंदर आकर बैठ जाता है। वह सीरो से कुछ बात करता है और वह सीरो को सिगरेट पिलाता है। जब एनरिक फोन पर किसी से बात कर रहा था तो सीरो उसकी गन उठाता है और उस पर तान देता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी किस्मत अच्छी होने के कारण गोली उसको छूकर निकल जाती है। अब सीरो कार से निकलकर रेंगते हुए वहां से जाने लगता है, जबकि एनरिक दोबारा से सीरो को पकड़ लेता है और कार के अंदर ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस यहाँ पर आ जाती है। पुलिस एनरिक को गन नीचे रखने के लिए बोलती है। एनरिक पुलिस को कहता है कि ये हमारा आपसी मामला है और देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है। अब यहाँ पर एक सीनियर पुलिस वाला आता है। वह एनरिक से बात करता है। उनमें से कुछ एनरिक के साथ होते हैं और कुछ नहीं। कुछ मिनटों तक एमिडो और एनरिक के बीच बातें चलती है। एनरिक सीरो को छोड़ देता है। इसके बाद एनरिक कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद वह फोन को ऊपर रखता है और देखते ही देखते कुछ सेकंडों में वह कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि सीरो तो बच जाता है, मगर उस कार का मालिक एनरिक मारा जाता है क्योंकि उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। उसका ये खेल देखकर सब लोग सीरो से ज्यादा एनरिक को ही खतरनाक मानने लगे। अब पुलिस सीरो को पकड़कर ले जाती है और उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस न मिलने के कारण उसे छोड़ देती है। उसके बाद वह एक अच्छा इंसान बन जाता है और इसी के चलते ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।